सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों को बहुत बहुत प्यार। सभी स्टार सीड लाइट वर्कर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ इम्पोर्टेंट है बताने के लिए, इसलिए जल्दी वीडियो दे रहा हूँ। रात कुछ अपडेट आए हैं। ये मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने बहुत ही ट्रमेंडस होने वाले हैं 2023 के। और 2023 एंड आते आते आप लोग काफ़ी अपडेट हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। अपडेट नहीं कहना चाहिए, अपग्रेड हो जाएंगे। और ये सभी के साथ हो रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो साधना कर रहे हैं वो उन अपग्रेड को पकड़ के थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो साधना नहीं कर रहे हैं उनके भी वो अपग्रेड्स हो रहे हैं, ताकि जब समय आए, जब वो एक टर्मोइल आए, वो झंझोड़ा जाए आपको प्रकृति के द्वारा, सर्कमस्टांसेस के द्वारा, तो आपको अवेकन होने में मदद मिले, आप तुरंत जागें और स्टार्ट हो जाएं। तो ये सब चल रहा है। तो जनवरी, पूरी जनवरी आपने बहुत हाई एनर्जी ली है, आपकी सेल लेवल पे आपने ग्रास्प किया है। और जनवरी में आपने देखा कि भूख के पैटर्न चेंज हो गए, पानी पीने का ज़्यादा मन कर रहा था लोगों का। फरवरी 2 तारीख से जो पोर्टल खुले हैं वो आपके डीएनए अपग्रेड के हैं, जो कि आपकी अपने सन की जो सोलर फ्लेयर्स हैं और जो सेंट्रल सन की सोलर फ्लेयर्स हैं, दोनों ही आ रही हैं। एक्स क्लास और एन क्लास सोलर फ्लेयर्स हैं, जो भी आपका डीएनए अपग्रेड कर रहे हैं। और डीएनए अपग्रेड के सिम्टम में आपको उल्टी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, नींद आ रही है, नशा सा छा रहा है, आंखें नहीं खुल रही, आप का बॉडी से आप ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर पा रहे हैं, एकदम थकान हो जा रही है, पसीना आ रहा है, ज़रा मेहनत का काम कर लीजिए तुरंत से आपका सर भारी हो जाता है, सांस फूलने लगती है, आपको दस्त लग जा रहे हैं, आपको उल्टियाँ लग रही हैं, आपको नौशिया हो रहा है, आपको फ्लू लाइक सिम्टम हो रहे हैं, बुखार आ रहा है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है डीएनए अपग्रेड के। और ये 11 तारीख तक अपने पीक पे होगा। 11 तारीख तक ये एनर्जीज़ बढ़ रही हैं डेली, और 11 को ये अपने पीक लेवल पे होंगी। सेटल होते होते 22 फरवरी तक ये सेटल हो पाएंगी। अब बहुत से लोग इन एनर्जीज़ की चपेट में अभी आ गए हैं, कुछ लोग आगे आएंगे। तो जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से वो ध्यान रखें। ऐसे में पानी पी के देखें, पानी अगर मीठा लग रहा है तो आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप वेट करें। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी दवाई की तरफ चलें, वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। शरीर में दर्द भी होता है, बिल्कुल टूटा हुआ शरीर, एकदम हड्डियाँ चसक रही हैं, इस टाइप से भी होता है। ऐसे में आप सॉल्ट वाटर बाथ ले लें थोड़ा निवाए पानी से, उससे आपका आराम होगा। बहुत ज़्यादा दुखन होती है शरीर में तो नज़र उतरवा सकते हैं, उससे भी आपको आराम होता है। ये आपको दिन में 2 बार या एक बार, जैसा भी मन करे, डेली भी उतरवानी पड़ सकती है, उससे आपको आराम। लेकिन मेरा मन ये है कि, मतलब मेरा सलाह ये है कि आप दिन में इनको सहन कीजिए, लेकिन रात में जब सो नहीं पाएंगे उस समय नज़र उतरवा लीजिए, सोने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ये डीएनए अपग्रेड आपके पूरी फरवरी चलने वाले हैं। 22 तक जाके एनर्जी सेटल होंगी, तो 28 की तो फरवरी ही होती है, 6 दिन बाद फरवरी ख़त्म। फिर मार्च में आप देखेंगे कि आपका हार्ट खुलना शुरू होगा, प्रेम अपना बढ़ना शुरू होगा। ये सारा एक मार्च आपको बहुत कुछ देके जाएगी। फिर सेकंड डीएनए साइकिल तक, सेकंड डीएनए अपग्रेड साइकिल जो इस ईयर का है वो लगभग 7 जून के आसपास है। वहाँ तक जाते जाते ये एनर्जीज़ आपको इम्पेक्ट करती रहेंगी और सेटल होती रहेंगी। जैसा मैंने बताया कि जो अभी इन एनर्जी की चपेट में है उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है, जो देर से आएंगे उनको थोड़ी देर से होगी, लेकिन सब ग्रेजुअली होता जाएगा। तो इन सिम्टम्स से घबराएं ना, पानी ज़्यादा पिएं और लाइट खाना खाएं। और जैसा मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ जनवरी से, हाई एनर्जी फूड लें, लो एनर्जी फूड की तरफ ना भागें। तला भुना,
मांसाहार, ये सब थोड़ा कम करें। एक टाइम तो आप फ्रूट या रॉ वेजिटेबल पर रहें कम से कम, सुबह या दोपहर में। और रात को सोते समय बहुत लाइट खाएं सोने से पहले, और कोशिश करें थोड़ा घूमें। रात को खाना समय से खा लें, उसके बाद कम से कम 1 घंटे का गैप करें सोने में, और उसमें कम से कम आधा घंटे या 20 मिनट 15 मिनट घूम लें थोड़ा, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। रात में भरे पेट पे ना सोएं। पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मतलब ईजीनेस रहेगी। पानी दिन भर में भी ज़्यादा पिएं, क्योंकि वो आपके इन एनर्जी को सेटल होने में आराम करता है। तो यही अपडेट थे, कोई ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं है, लेकिन क्योंकि जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं लोगों को काफ़ी तकलीफ़ में देख रहा हूँ। ग्रुप में भी लोग बराबर कह रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि मैंने पहले ग्रुप में लिखा भी था, पर लोग ऐसे ही हैं, अपना बहुत सी चीज़ें तो चलते फिरते ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता बहुत सी चीज़ों में। कुछ इधर उधर की बातें चलें तो बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को, लेकिन इस तरह की बातें उन्होंने कहाँ लिख दिया होगा कुछ। लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है जो ग्रुप में नहीं है, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए ये अर्जेंट मैसेज जो मेरे पास डाउनलोड है ये मैंने आपको दे दिया। आपको स्वयं से जोड़ने का ये प्रयास हो रहा है। आपके डीएनए में टोटल 12 स्ट्रैंड होते हैं। 2 फिज़िकल स्ट्रैंड जो भी एक्टिव है वो भी पूरे नहीं हैं, और जो पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है इन बाकी के 10 स्ट्रैंड्स में है जो इथीरियल बॉडी के होते हैं। और ये स्ट्रैंड्स आपके खुल रहे हैं इन डीएनए एक्टिवेशंस के हिसाब से। अभी मेरे पास इतनी नॉलेज है कि पहला डीएनए एक्टिवेशन ये 2 फरवरी से शुरू हुआ है। उसके बाद 7 जून से दूसरा एक्टिवेशन होगा। इस बीच में ये एनर्जी सेटल डाउन होंगी आपके साथ। जो साधना नहीं कर रहे हैं वो भी इस समय शुरू कर सकते हैं। और देखिए, ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं कर सकते। साधना करेंगे तो आप और तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। नेचर की एनर्जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है आपको, और डिवाइन एनर्जी, क्योंकि डिवाइन का प्लान है सब। ये हर व्यक्ति अपनी प्री डिफाइंड लाइफ जी रहा है, जो कि एक प्राइम क्रिएटर, एक डिज़ाइनर जिसने आपकी लाइफ डिज़ाइन की है, चाहे आप वो खुद ही हैं, क्योंकि आप खुद ही क्रिएटर हैं। जब आप ऊपर थे दूसरी डायमेंशन में, जब आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ था, तब आपने अपने लिए लाइफ डिज़ाइन की। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ सर्टन लेसन्स लेने पड़ते हैं, और आपकी फ्री विल होती है। जिस हिसाब से आपकी सोल का पैटर्न होता है उस हिसाब से वो आप अच्छे, और अगर आप अपने डिवाइन गाइड्स या हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो जाते हैं साधना के माध्यम से, एक बार आपकी एनर्जी सेटल होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ से आपको गाइडेंस आती है, तो आप जीवन के उन मोड़ों पे अपनी फ्री विल से सही डिसीजन ले जाते हो जो आपको अच्छे मार्ग पे ले जाता है। यही ये लाइफ है कि आपको यहाँ पे सब सीखना है और सीख करके आगे बढ़ना है। यही 3D की लाइफ है। अर्थ के प्लैनेट को कुछ डिज़ाइन इसी तरह से किया गया था कि आप यहाँ आएँ और ये डिसीज़ वगैरह ना हो, लेकिन जो यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनके माध्यम से आप अपने लेसन्स सीखें और आगे बढ़ें। उसमें मरना वरना इंक्लूड नहीं था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत हज़ारों साल का एक पोर्शन ऐसा आया कि जिसमें नेगेटिव बीइंग्स का यहाँ पर वो हुआ, आधिपत्य हुआ। और वो भी डिवाइन प्लान की कुछ चेंजिंग होगी कि वो देखना चाहते थे कि कैसा हो, वरना तो परमात्मा से आगे, उस माँ से आगे कोई नहीं है, उस आदिशक्ति से आगे कोई नहीं है। तो उसने करने दिया, देखने दिया, होने दिया। अब उसका मन नहीं है कि ये हो आगे, तो ये अब इस तरह से हो रहा है। और जिस हिसाब से मास अवेकनिंग हो रही है, ये अनजाने में भी उन लोगों को डीएनए अपग्रेड हो रहे हैं जो साधना में भी नहीं है। तो इनका आगे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जब उनके लिए वो टर्मोइल आएगा, वो उनका जो जिसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल जब आएगा, तब उनको ये आराम मिलेगा इससे। तब आप देखिएगा कि काम कैसे होता है और कैसे एकदम से लोग खड़े हो जाएंगे सामने। तो बाकी इनके एलिट्स के प्लान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्लान्स आपको हमेशा हेल्प ही करेंगे आगे जाने में, क्योंकि वो जितना आपको झकझोरेंगे उतना आप जागेंगे।
उनको लगता है कि हम इस तरह करके जैसे आज तक किया, आज तक वो लोग बड़े प्यार से टीवी और दुनिया भर के माध्यम से शिक्षा आपकी चेंज कर दी, उन माध्यमों से आपको बेवकूफ़ बनाते आए और बड़े प्यार से वो चल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ज़बरदस्ती कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि समय बड़ा ख़राब आ रहा है उनके लिए। वो खुद डरे हुए हैं और इसीलिए ये दुनिया भर की चालें चल रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता है, वो जितना ज़्यादा फोर्स करेंगे उतना ही जागृति बढ़ेगी। तो हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वागत करते हैं उनका, क्योंकि उस प्राइम क्रिएटर की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है और कुछ होगा भी नहीं, ना कभी हुआ था। और हाँ, एक बात और कहनी थी, जो सुबह वीडियो रिलीज़ किया वो मैंने सुना दोबारा से, क्योंकि मैं बताता हूँ कि मुझे पता नहीं रहता है मैं क्या बोलता हूँ। तो उसमें कुछ ऐड करना था, उसमें ऐड करना था कि जो मैंने वो बात बोली कि वैश्या केवल तन बेचती है लेकिन मन साफ रखती है। तो आपको लगता है कि ये वैश्या है, ये शरीर बेचती है, लेकिन उसकी आत्मा साफ है, तो वो एक डिवाइन बीइंग है। आज हमारे ग्रुप में भी याद दिलाया एक साधक ने मुझे कि भगवान बुद्ध ने भी वैश्या के यहाँ जाके भोजन किया था, और उसका मतलब यही कहना था कि वैश्या को भी अधिकार है साधना का। वैश्या भी आप और हमारी तरह ही है, और वैश्या क्योंकि अपनी आत्मा को गंदा नहीं करती है, सिर्फ तन को गंदा करती है। तन से मन आत्मा का कोई वो नहीं है, ये तो एक व्हीकल है, उसके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम है, कोई परेशानी नहीं है। कितने लोग रिश्वत दे लेके अपनी आत्मा को गंदा कर रहे हैं, उन्होंने रिश्वत को अपना हक ही समझ लिया है। जाके देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको लगता ही नहीं, वो सैलरी तो छूते भी नहीं, उनकी तो मेन इनकम वही है। उन्होंने अपनी आत्मा मार दी। तो मेन बात है आत्मा की। और जो बच्चे बच्चियाँ आजकल, या जो आज की डेट में शादीशुदा हो गए हैं, ऐसे भी बहुत से अभी अफेयर्स में पड़ी हुई हैं औरतें या आदमी, दोनों ही हैं, मैं तो इंसान की बात कर रहा हूँ टोटल, या फीमेल हो या मेल हो। और बहुत सौ ने पहले कर दिया और अब वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा वाली बात होती है। तो एक बात तो है, जो भी इस ग्रुप से जुड़े हैं, जो मेरी बात समझते हैं, जिनको रेजोनेट करती है, जो अपने मार्ग को बदल रहे हैं, जिसका आपने दिल दुखाया, ठीक है, चाहे सामने वाला भी आपसे मजाक ही कर रहा था, उसको कोई गिल्ट ना हो, लेकिन अगर आपने उसको दिल दुखाया है इस तरीके से, आप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में कभी रहे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रेम रहा होगा आप में, चाहे कैसा भी था, और फिर आपने अलग हुए और सामने वाले को दुख हुआ, नहीं भी हुआ हो, तो भी आप हिम्मत के लिए एक बार उससे माफ़ी मांगिए, आप बहुत ऊपर जाएंगे। बाकी मेरा काम सलाह देने का है, मानना ना मानना आपके हाथ में है। क्योंकि वो जैसे ही मैंने ये अपना खुद का मैसेज सुना, तो मुझे लगा कि इसमें ये कमी रहेगी, ये और बोल देना चाहिए। और अब खुद को माफ़ कर दो, माँ से माफ़ी मांग लो कि हमें पता नहीं था, हम गलत थे, हम अपनी शुद्र चेतना यानी कि बहुत लिमिटेड कॉन्शियसनेस के अंदर थे, हमें पता नहीं था कि ऐसे काम करता है, हम सॉरी करते हैं। और ख़ुद को माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, और उस व्यक्ति से एक बार फ़ोन करके माफ़ी मांग लो कि भाई हमसे गलती हुई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, और हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हमें इस बात का पछतावा है बस। और अपनी यात्रा आगे शुरू करो। और तन कुछ नहीं है, जैसे मैंने पहले भी एक मैसेज में बताया, बहुत से बच्चे बच्चियों के साथ बहुत बहुत गलत काम हो गए बचपन में, जवानी में हो गए, नहीं कर पाई वो कुछ, नहीं कर पाए वो बच्चे कुछ, रेप कर दिया गया लड़कियों का, लड़कों का। लड़की की इच्छा नहीं है, अगर कोई ज़बरदस्ती उसके साथ संभोग करे तो वो भी रेप ही है। तो उनका सिर्फ तन ही तो गलत हुआ, मन तो उनका साफ है ना। अपने आप को माफ़ करो, आगे बढ़ो। तन ये तो एक व्हीकल है, जैसे गाड़ी में डेंट लग गया, आप डेंटर के पास गए, उसने पीट के ठीक कर दिया, पेंट वेंट करके, पता भी नहीं चला आपको, गाड़ी नई हो गई। तो ऐसे ही ये शरीर है, इसमें कुछ हुआ, इसमें कुछ चोट लगी, आपने दवाई खाई, ऊपर से आपने एक्सरसाइज की, ठीक हो गए। अब जैसे हमें साइटिका का पेन हुआ था, बहुत परेशान हुए, एक्सरसाइज करने लगे, ठीक हुआ, आज की डेट में ठीक है। बॉडी थी ख़राब हुई, ठीक हो गई। ऐसे ही
जननांग भी ऐसे ही हैं, ख़राब हुए ठीक हो जाएंगे, समय के हिसाब से हीलिंग हो जाती है, बॉडी खुद हील कर लेती है। अब ठीक हो गए, भूल जाओ उस बात को, अपने आप को माफ़ कर दो, गिल्ट से निकलो, आपकी कोई गलती नहीं थी। आत्मा कलुषित नहीं होनी चाहिए, आत्मा को बचाओ। तो होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।